संयुक्त राष्ट्र आम सभा में शुक्रवार को अलग और स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना को लेकर वोटिंग हुई है। इस प्रस्ताव को कुल 193 सदस्य देशों में से 142 देशों का समर्थन मिला। इसके विरोध में केवल 10 देशों ने वोट दिया, वहीं 12 देशों ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र कहे जाने वाले इस प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में भारत के साथ चीन, रूस, सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी समेत कई मुल्क हैं। वहीं इजराइल और अमेरिका समेत कुल 10 देशों ने इसके विरोध में वोट दिया। इससे पहले वेस्ट बैंक के अदुमीम बस्ती के दौरे पर गए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा था कि फिलिस्तीन राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, ये जगह हमारी है। समाचार एजेंसी के अनुसार नेतन्याहू ने गुरुवार को इजरायली बस्तियों के विस्तार की एक विवादास्पद योजना से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत उस जमीन पर बस्तियां बनाई जाएंगी जिस पर फिलिस्तीनी अपना दावा करते हैं। यह प्रस्ताव ऐसे वक्त में आया है जब 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की एक अहम बैठक होनी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि इस बैठक में एक औपचारिक तौर पर फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा वो देंगे। वहीं फ्रांस के अलावा नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड और यूके भी इसी तरह के कदम उठाने की बात कर चुके हैं। शुक्रवार को यूएन में लाए गए प्रस्ताव का भारत ने समर्थन दिया है। वहीं यूएन में इसी साल जून में इजराइल गाजा युद्ध विराम को लेकर वोटिंग हुई थी। भारत ने इससे दूरी बना ली थी, जिसके बाद विपक्ष ने भारत की कूटनीति की कड़ी आलोचना की थी। भारत उन 19 देशों में से एक था जिन्होंने इस वोटिंग से दूरी बनाई थी। ऐसे में शुक्रवार को ही वोटिंग को भारत का एक कड़ा कूटनीतिक कदम भी कहा जा रहा है। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने कहा था कि इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत हमेशा से 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता रहा है, जिसमें एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना हो जो शांतिपूर्वक तरीके से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इजराइल के साथ साथ रह सके। भारत का विदेश मंत्रालय भी कई मौके पर यह कह चुका है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय ने कई बार कहा है कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक संप्रभु स्वतंत्र देश फिलिस्तीन की स्थापना के लिए सीधी बातचीत करने की वकालत करता है। एक ऐसा देश बने जिसकी अपनी सीमा हो और फिलिस्तीनी वहां पर सुरक्षित रह सके, जो इजराइल के साथ भी शांति के साथ रहे। विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए दिसंबर 2024 में सरकार ने संसद में भी इस बात को स्पष्ट किया था कि इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। साथ ही भारत मानता है कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिलनी चाहिए। संसद में इसी तरह के एक और सवाल के जवाब में जुलाई में भारत सरकार ने एक बार फिर 2 राष्ट्र समाधान के समर्थन की बात की थी। इससे पहले साल 2023 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया था। इसमें इजराइल को 1967 के बाद से कब्जे वाले इलाकों को छोड़ने के साथ साथ नई बस्तियों की स्थापना और मौजूदा बस्तियों के विस्तार को तुरंत रोकने के लिए कहा गया था। वहीं इस साल अक्टूबर में गाजा में नागरिक की सुरक्षा और कानून की मानवीय कदमों को जारी रखने की वचनबद्धता को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया था। जॉर्डन के लाए इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। सरकार को इसके बाद विपक्ष की आलोचना झेलनी पड़ी और इसी साल दिसंबर में मानवीय आधार पर गाजा में युद्ध विराम लागू करने से संबंधित प्रस्ताव का भी भारत ने समर्थन किया था। हालांकि पूर्वी यरूशलेम समेत कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके में मानवाधिकार की स्थिति पर जनवरी 2023 में आए एक प्रस्ताव पर भारत ने वोट नहीं किया था। अमेरिका और इजराइल ने इस मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जबकि भारत सहित ब्राजील, जापान, म्यांमार और फ्रांस मतदान से दूर रहे। फिलिस्तीन को लेकर भारत का क्या रुख है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल भारत का विदेश मंत्रालय कई मौकों पर यह साफ कर चुका है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर भारत का समर्थन दशकों पुराना है और साल 1974 में भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बना था।